क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो कि अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो भी एक ऐसा बिजनेस जो कि साल के 12 महीने बहुत ही अच्छा चले और साल के 12 महीने आप वहां से अच्छा खासा मुनाफा कमा सके? जी हाँ, अगर आप ऐसा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शिक्षा से जुड़े व्यापार बताने वाला हूँ जो कि साल के 12 महीने बहुत ही अच्छी कमाई करके देते हैं। और मैं माफी चाहता हूँ कि शिक्षा को मैं एक व्यापार के रूप में देख रहा हूँ, लेकिन जो आज के समय में सच्चाई है वो सच्चाई है, ये बात आप भी जानते हैं। तो मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन अब जो वीडियो है वो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन से बिजनेस आइडियाज है। कोचिंग सेंटर बिजनेस। जी हाँ, कोचिंग सेंटर बिजनेस आज के समय में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और ये कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल है ये आपको वो बता देंगे जो कोचिंग सेंटर का बिजनेस पहले से कर रहे हैं। अब कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले किसी एक विषय में या फिर किसी भी विषय में एकदम महारत हासिल होना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आप मैथ से जुड़ा कोचिंग सेंटर एक शुरू कर सकते हैं जिसमें आप सिर्फ मैथ पढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी का एक कोचिंग खोल सकते हैं जिसमें आप सिर्फ हिंदी की ही पढ़ाई करवाएंगे। तो इस तरह से आप एक कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं, आपके पास एक जगह भी होनी चाहिए जहां पर आप कोचिंग सेंटर बिजनेस शुरू कर रहे हैं। वो आप चाहें तो घर से भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, और वहीं आप चाहें तो किसी जगह को किराए पर लेकर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो आपको अपने जगह से इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। स्टार्टिंग में जब आपकी कमाई होने लगे तो आप किसी जगह को किराए पर ले लें, और उसके बाद आपकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ने लगेगी। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको पढ़ाई बहुत ही अच्छी देनी होगी, तभी आप कोचिंग सेंटर बिजनेस में अच्छा रह पाएंगे और लंबे समय तक रह पाएंगे। कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस। जी हाँ, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस आज के समय बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, और बहुत से लोग इस बिजनेस की शुरुआत करके महीने का लाखों रुपए तक कमाई कर रहे हैं। जी हाँ, अब आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर की, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से। और इसके अलावा आप एक दो और व्यक्ति को रख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड होने चाहिए। इसके अलावा आपको 8 या 10 कंप्यूटर चाहिए होगा जिसपे आप ट्रेनिंग करवाएंगे कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर सिखाने में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपके पास जानकारी होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक जगह होनी चाहिए जिस जगह पर आप बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं। आप चाहे तो जगह किराए पर भी ले सकते हैं और अपने घर से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप घर से बिजनेस की शुरुआत करें तो आपका लोकेशन जो है वो बहुत ही अच्छा जगह पे होना चाहिए जहाँ पर लोग सीखने के लिए आए बेझिझक। तो इस बिजनेस की शुरुआत करना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन हाँ आपको निवेश भी कुछ ज्यादा ही करना होगा। मेरे ख्याल से 3 से 4 लाख रुपए तक अगर आप नए कंप्यूटर के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो। खुद का प्ले स्कूल खोलें। अब प्ले स्कूल से मेरे ख्याल से आप समझ गए हो कि मैं किस बिजनेस की बात कर रहा हूँ। मैं छोटे बच्चों का स्कूल, जो कि 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, उनसे छोटे बच्चे जो होते हैं उन सभी के स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्री स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक जगह होनी चाहिए जो कि किसी ऐसे इलाके में हो जहां पर लोग आना पसंद करें। अब जैसे कि आप रेसिडेंशियल इलाके में इस बिजनेस की शुरुआत करें, ऐसी जगह पर बिजनेस की शुरुआत ना करें जहां पर वाहन का आना जाना काफी ज्यादा रहता है, जैसे कि कॉमर्शियल इलाका, वहां पर इस बिजनेस को शुरू ना करें क्योंकि वहां पर शोर भी ज्यादा होगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप किड्स प्ले स्कूल बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लेने पड़ जाए, और ये जरूरी चीजें हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से लाइसेंस चाहिए तो इसके लिए आप हमारे ब्लॉग पर जा सकते हैं businessideashindy.in। वहां पर आपको एक डिटेल आर्टिकल मिल जाएगा। अब बात आती है कि इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए रुपये निवेश करने होंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे अपने घर से शुरू कर रहे हैं तो आपको उतने ज्यादा निवेश नहीं करने होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप किराए पर लेकर इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 8 से 10 लाख रुपए तक निवेश करना पड़ सकता है। किसी केस में इससे कम भी हो सकता है और किसी केस में इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये लोकेशन पर निर्भर करता है। वो आप चाहें तो फ्रेंचाइजी लेकर भी किड्स प्ले स्कूल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजी है जो आपको दे सकती है फ्रेंचाइजी, आप उसे लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लाइब्रेरी बिजनेस की शुरुआत करें। अभी के समय में लाइब्रेरी बिजनेस काफी ज्यादा ट्रेंड में है मेरे शहर में, यानी कि पटना में। अब आपके शहर में ऐसा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फिलहाल पटना में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि लाइब्रेरी बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। वैसा इसीलिए क्योंकि लाइब्रेरी बिजनेस को शुरू करना अब उतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है, और वैसे भी जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो आसानी से लाइब्रेरी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक डिटेल आर्टिकल भी लिखा हुआ है इस पर, और बहुत से लोग इसे देखकर भी शुरू कर रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ ऑब्वियसली, लेकिन ये सच है कि लाइब्रेरी बिजनेस अभी के समय में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल, और इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए निवेश करने होंगे, क्योंकि इसके लिए आपको अच्छी जगह की आवश्यकता होती है, वो भी ऐसे इलाके में जहाँ पर लोग आकर पढ़ सके, शांति से जाकर पढ़ सके। अब ये जगह ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर शांति वातावरण हो, इसलिए आपको किसी रेसिडेंशियल इलाके में ही इस बिजनेस की शुरुआत करनी, कॉमर्शियल इलाके में इस बिजनेस को शुरू ना करें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, रेसिडेंशियल इलाका भी हो तो ऐसा हो जहाँ पर लोगों का आना जाना उतना ज्यादा ना हो, जैसे कि मान लीजिए जो वाहन आते जाते रहते हैं वो इलाके में इस बिजनेस की शुरुआत ना करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और बात रही बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि लाइब्रेरी बिजनेस को शुरू कैसे करते हैं और उसे सफल कैसे बनाते हैं। यूट्यूब चैनल बिजनेस की शुरुआत करें। जी हाँ, यूट्यूब चैनल भी आज के समय में एक बिजनेस ही है, और आपको अगर पढ़ाना पसंद है,
आप पढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं, तो ऐसे में आप अपने स्मार्टफोन से ही एक वीडियो शूट कर सकते हैं। अपना जो पढ़ा रहे हैं आप एक मान लीजिए कैसी इस तरह से बोर्ड ले लीजिए, यहाँ पर बोर्ड लगा दीजिए और अपना जो कैमरा है जैसे मैंने इस तरह से अभी शूट कर रहा है उसी तरह से आपको शूट करना है और यहाँ पर ऐसे पढ़ाना है। अब आप पढ़ाना जानते हैं तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है। बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्मार्टफोन की आवश्यकता है। अगर आपके पास कैमरा है तो वो भी अच्छा है। इसके बाद आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो कि आज के समय में बहुत ही आम बात है। इन दो के अलावा आपके अगर पास थोड़े पैसे हैं निवेश करने के लिए तो आप माइक और ट्राइपॉड ले सकते हैं, जो कि आपको 1500 रुपये में दोनों आ जाएंगे मेरे ख्याल से। तो ये कुछ निवेश थे। बाकी इसके बाद आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब चैनल आज के समय में ग्रो करना उतना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके पे काम करते हैं, आप अपना काम सही तरीके से करते हैं तो आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है आपको सक्सेसफुल होने में 1 साल लग जाए, 1.5 साल हो जाए, और हो सकता है 2 महीने में भी अपने यूट्यूब चैनल को अच्छा खासा ग्रो कर लें। तो इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और यहाँ से महीने का लाखों कमा सकते हैं। तो ये थे शिक्षा से जुड़े कुछ सबसे फायदेमंद बिजनेस। इन सभी के अलावा आप चाहें तो अपना खुद का एक स्कूल शुरू कर सकते हैं। मैं बड़े बच्चों के स्कूल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप अपना खुद का हॉस्टल या पीजी शुरू कर सकते हैं। इन सभी के अलावा मैं आपको बता दूं आप फ्रीलांसिंग के तौर पे भी काम कर सकते हैं। जी हाँ, ये कुछ सबसे अच्छे तरीके थे शिक्षा से जुड़े पैसे कमाने के लिए और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।